थर्ड कन्वेंशन है कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस। देखो तीन ही कन्वेंशन है। सबसे पहली कन्वेंशन है कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर, कर चुके हैं। कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी लास्ट लेक्चर में किया है। अब है कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस। देखो ये कन्वेंशन थोड़ी अलग है। ये कन्वेंशन क्या कहती है? ये कन्वेंशन कहती है कि जितने भी एंटीसिपेटेड लॉसेस हैं उनको तो रिकॉर्ड करो। एंटीसिपेटेड का मतलब होता है फ्यूचर में जितने भी अनुमानित, कि हम सोच के चले यहाँ हमारा पैसा डूबेगा तो उसको तो लेके चलो, लेकिन जितने भी एंटीसिपेटेड प्रॉफिट है उनको इग्नोर करो। ये कंजर्वेटिज्म थोड़ी अलग है। देखो ये कन्वेंशन क्या कहती है? ये कन्वेंशन कहती है फ्यूचर में ये लॉस होना है, आपको लग रहा है, उसको रिकॉर्ड करो। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि यहाँ से प्रॉफिट होगा उसको इग्नोर करो। अब आपका क्वेश्चन होगा ऐसा क्यों? सिर्फ लॉसेस को ही क्यों रिकॉर्ड करना है जो एंटीसिपेटेड है? एंटीसिपेटेड का मतलब हुए नहीं है, क्या पता हो जाए, क्या पता ना हो। तो एंटीसिपेटेड लॉसेस को तो आपने रिकॉर्ड करना है और एंटीसिपेटेड प्रॉफिट्स को आपने इग्नोर करना है। कंजर्वेटिज्म एक ऐसी पॉलिसी है जो प्लेइंग सेफ खेलना सिखाती है। ये एक ऐसी पॉलिसी है जो कहती है सेफ खेलो। सेफ खेलने का मतलब है लॉसेस को तो रिकॉर्ड कर लो, लेकिन जो फ्यूचर में आने वाले प्रॉफिट्स हैं उसको इग्नोर कर दो, ताकि लॉसेस अगर हमें पता होंगे तो हम पहले से ही पॉलिसीज बना के चलेंगे। प्रोविजन बनाओ। तो प्रोविजन इज मेड, प्रोविजन का मतलब होता है लाइबिलिटी। प्रोविजन इज मेड फॉर ऑल अननोन लाइबिलिटीज या फॉर नॉन लाइबिलिटीज एंड लॉसेस इवन थ्रू द अमाउंट कैन नॉट बी डिटरमाइंड विद सर्टेनिटी। वही मैंने जो आपको बताई चीज, अगर कोई चीज सर्टेन है या नहीं है, अगर आपको लगता है फॉर एग्जाम्पल आपको डेटर्स ने 18,000 रुपये देने हैं, अगर आपको लगता है शायद वो 15,000 ही दे, तो बेटा 3,000 क्या हो गए, डूबने के चांसेस है, डूबे नहीं है, क्या पता वो 18,000 ही दे दे। तो बेटा इसने बोला प्रोविजन बनाओ, जो आपको लगता है शायद ये डूब सकता है, तो पहले से ही 3,000 का जो लॉस हो सकता है उसको रिकॉर्ड करके रखो। इज दिस क्लियर? प्रोविजन बना दिया मैंने। तो डेटर्स पे जो प्रोविजन बनाते हैं उन्हें बोलते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट का मतलब क्या होता है? डाउट मतलब हमें डाउट है कि क्या पता दें क्या पता ना दें, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट, इसने यही बोला प्रोविजन बनाओ लॉसेस का जो आपको लगता है शायद ना आए। तो वही कि मान लो किसी ने मुझे 20,000 देने हैं, बट मुझे लग रहा है कि नहीं लॉकडाउन चल रहा है, ये तो बंदा मुझे 15,000 ही दे देगा, तो मुझे 5,000 का डाउट लग रहा है। तो ये जो 5,000 का डाउट है ना, इसका प्रोविजन बनाओ। तो ये कहता है कंजर्वेटिज्म कि ये जो 5,000 का लॉस आपको एंटीसिपेट लग रहा है कि शायद ना दे, कम दे, तो 5,000 के लॉस को रिकॉर्ड करो, जबकि प्रॉफिट को इग्नोर कर दो। फॉर एग्जाम्पल मुझे लग रहा है कि मेरा पिछले साल का एक डेटर है ए, वो मुझे इस साल पैसे दे देगा, मुझे लग रहा है मेरे बैड डेप्ट रिकवर हो जाएंगे, पिछले साल 20,000 रुपये देने थे लेकिन दिए नहीं थे, इस साल दे देगा वो, उसको इग्नोर कर दो। इसने बोला एंटीसिपेटेड प्रॉफिट तो लेना ही नहीं। अगर आपको लगता है कहीं से लॉटरी लग जाएगी नहीं लेना, लेकिन अगर आपको लगता है कहीं लॉस हो जाएगा वो लेना है। तो एंटीसिपेटेड लॉसेस को लिखना है, एंटीसिपेटेड प्रॉफिट को इग्नोर करना है। देखो इन्होंने एग्जांपल कह दिया, कहते हैं क्लोजिंग स्टॉक। सेफ खेलते हैं ये लोग अकाउंटेंट। क्लोजिंग स्टॉक की वही वैल्यू लेंगे जो कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस। मान लो क्लोजिंग स्टॉक की मार्केट वैल्यू 10,000 है, आज क्लोजिंग स्टॉक की मार्केट वैल्यू क्या है? 10,000, लेकिन जब हमने स्टॉक खरीदा था तो उसकी कॉस्ट वैल्यू थी 8,000। तो बेटा दोनों में से कौन सी कम है? 8,000, तो 8,000 लिखा जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक हमेशा अकाउंट्स में उस वैल्यू पे लिखा जाता है जो वैल्यू कम होती है। कॉस्ट प्राइस यानी जिस पे खरीदा था, मार्केट प्राइस जो आज वैल्यू है, विच एवर इज लेस। उसके बाद प्रोविजन बनाओ डाउटफुल डेप्ट पे। मैंने आपको बना के दिखाया कि 20,000 मैंने किसी से लेने हैं, डेटर है, मुझे लग रहा है 15,000 ही देगा वो क्योंकि लॉकडाउन है, तो 5,000 का क्या बना दिया? प्रोविजन। कहते हैं प्रोविजन बनाओ डाउटफुल डेप्ट पे। डाउट का मतलब जो शायद आपको लग रहा है कि नहीं देगा,
प्रोविजन बनाओ डाउटफुल डेब्ट पे, प्रोविजन बनाओ पेंडिंग लास्ट सूट पे अगेंस्ट द फर्म विच में आइदर बी डिसाइडेड इन फेवर। ये मान लो आपने कोर्ट में कोई केस फाइल किया है, आपको लगता है आप हार जाओगे, क्या पता आप जीत जाओ, तो जीतने को इग्नोर करके अगर आप हार गए तो आपको क्या लॉस होगा उसको भी रिकॉर्ड करना है। तो इसने यही बोला प्रोविजन फॉर पेंडिंग लॉ, पेंडिंग का मतलब अभी डिसीजन आया नहीं है उस मुकदमे का, प्रोविजन फॉर पेंडिंग लॉ सूट, उस मुकदमे जो मुकदमा पेंडिंग है उसका प्रोविजन बनाओ, क्या पता वो आपके फेवर में भी हो। सो दिस इज कॉल्ड कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस। इज दिस क्लियर? जितने भी एंटिसिपेटेड लॉसेज होते हैं उनको रिकॉर्ड करना है, जितने भी एंटिसिपेटेड प्रॉफिट्स होते हैं उन्हें इग्नोर करना है, क्योंकि ये सेफ खेलने की पॉलिसी है। जितने भी एंटिसिपेटेड लॉसेज हैं उन्हें क्या करो, रिकॉर्ड, जितने भी एंटिसिपेटेड प्रॉफिट्स हैं उन्हें क्या करो, इग्नोर।